हेलो बच्चा लोगों, आज हम करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। सारे के सारे एमसीक्यू करेंगे। सर एमसीक्यू के आंसर तो दिए हुए हैं, लेकिन एमसीक्यू के आंसर देने से एमसीक्यू याद नहीं हो जाता। एमसीक्यू जब तक आप उसको कंसेप्चुअली नहीं सीखोगे तब तक वो एमसीक्यू नहीं याद होंगे। दो प्रकार के एमसीक्यू होंगे, एक जो कंसेप्ट बेस होगा और एक जो लाइन वाइज में से कोई लाइन को उठा के पूछ लिया है। मतलब क्या है, जो कंसेप्ट बेस है उसको आपको कंसेप्चुअली सीखोगे तो वो क्या होगा, वो आपका 101% आपका सही पड़ेगा। लेकिन दूसरे प्रकार के एमसीक्यू जो पर्टिकुलर लाइन में से उठाए, जैसे ईयर, बर्थ या तो ऑथर के नाम, वो तो हमको याद ही रखने पड़ेंगे। तो मेरा फोकस उस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा जो कंसेप्चुअल वाले पे, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यू। ओके, तो आ जाओ चैप्टर नंबर 1 हमारे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है कि वो कौन सा साइंस है, व्हाट इज द साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को और डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। तो ये आता है इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को रीड करता है, उनके माइंड को अंडरस्टैंड करता है, उसके पीछे लॉजिक दौड़ाता है, साइंस क्रिएट करता है और उसके बेस पे जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन लाया जाता है। तो आंसर है इकोनॉमिक्स। फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड द ग्रीक वर्ड इज इकोनॉमिक्स डिराइव। ग्रीक वर्ड कहां से आया, तो ये आया हुआ है हमारा ओइकोनॉमस। इसमें दो वर्ड है, एक है ओइको और दूसरा है नॉमस। नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ओइको मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना उसको बोला जाता है इकोनॉमिक। तो ये सबसे पुरानी डेफिनेशन जब ग्रीक की आई थी कि वो घर से चालू हुआ था कि हम घर को कैसे मैनेज करते हैं, उसी को बोला गया इकोनॉमिक्स, जिसका दूसरा मीनिंग है इकोनॉमिक्स। ओके, हु हैज रिटन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? मार्शल। तो यहाँ पे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन एंड सिमुलेशन। तो यहाँ पे आएगा मार्शल। बेटा अगर पूछा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक किसने लिखी है, तो मार्शल। लेकिन अगर आपको याद हो कि वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ के ऊपर, नेशनल वेल्थ के ऊपर जो बुक लिखी गई है वो एडम स्मिथ ने लिखी गई है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक तो मार्शल और वेल्थ के ऊपर आएगी तो एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम देयर इज द इफेक्ट ऑफ एथिक्स इन द इकोनॉमिक्स? तो चाणक्य के हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एडम स्मिथ रोट अ बुक इन which economic was studied as an independent science? In 1776. Very good. बेटा यहाँ पे ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसका आंसर आएगा in 1776, आंसर सी। नेक्स्ट, who is called the father of economics? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बोला गया है एडम स्मिथ को। किसको बोला गया है, एडम स्मिथ को। अच्छा तो ये बताओ, अगर फादर ऑफ एडम स्मिथ को फादर क्यों बोला गया, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी थी, इसलिए उसको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है। अच्छा अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है तो मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, कमेंट में बताओ। अरे कमेंट में कैसे बताओगे, मदर ऑफ इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था उसके सारे एमसीक्यू खत्म किए, कंसेप्चुअली हमने देखा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।